क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम के जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड ये प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं इंसाफ और कानून की अलमबरदारी के लिए। हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि 3 करोड़ 61 लाख रुपए पाकिस्तान रेलवेज लाहौर से लेकर फरार हो जाने वाले मुलजिम की दास्तान। और नाजरीन, उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको इस एपिसोड में दिखाते हैं। 28 दिसंबर 2005 रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा की हुदूद, लाहौर। रात 11:30। ये लाहौर है। लाहौर शहर में जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक जारी थी। और ऐसे में किसी को खबर ही ना हो सकी कि पाकिस्तान रेलवेज लाहौर के अकाउंट्स ऑफिस वाक़े मुगलपुरा में जुर्म की एक घिनौनी कार्रवाई का आगाज होने वाला है, जहां सिक्योरिटी इतनी मजबूत होती है कि एक आम आदमी का दाखिला मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। मगर जब मुहाफिज ही लुटेरे बन जाएं तो राह की तमाम बंदिशें टूट जाती हैं। और यही सब कुछ यहां भी हुआ। इस वारदात में इन्वेस्टिगेशंस के दरमियान कई पहलू मंजर आम पर आए। इन्वेस्टिगेशंस हर लम्हा एक नया रुख इख्तियार करती रहीं। इतनी बड़ी डकैती की इब्तिदा कैसे शुरू हुई? हालात और वाकयात जो बयान करते हैं शायद इस तरह। अकाउंट्स ऑफिस के सिक्योरिटी रूम में ड्यूटी ऑफिसर को एक कॉल मौसूल हुई। उनके घर बैठा हुआ है। इस इत्तला के मिलते ही नवाज वागा नामी सिक्योरिटी गार्ड ने तमाम लोगों के सामने बेइंतहा खुशी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम यार, आज मैंने बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह ने मैंने पुत्र देता है। मिठाई खोलकर हर एक को मिठाई खिलाता रहा, मुबारकबादें वसूल करता रहा। संतरी गेट खोल दे, आज तूने ऐसा खाना खवाऊंगा याद करेगा। लाहौर के पुररौनक इलाके के एक होटल पर गया। वहां से इसने 4 किलो कढ़ाई बनवाई और लोगों की निगाहों से बचते बचाते जेब से एक पुड़िया निकालकर इस सालन में डाल दी। और फिर ये ऑब्जर्वेशन करता रहा कि इसके खाने का इन लोगों पर क्या असर हुआ। लोग खाने के फौरन बाद गुनूदगी महसूस करने लगे और इस तरह मदहोश हुए कि इन्हें दुनिया और माफिया की कोई खबर न रही। इसने अपने प्लान को आखिरी शक्ल देने के लिए मदहोश लोगों को चेक किया। हर तरफ से मुतमईन होकर शायद इसने ऐसा ही किया हो कि अपने दोस्त को मोबाइल फोन पर सिग्नल दिया कि तमाम मामलात बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। स्ट्रांग रूम का ताला काटा जाने लगा जिसमें करोड़ों रुपया मौजूद था। डकैती के बाद फरार का मंसूबा कैसे मुकम्मल हुआ? जिला शेखपुरा से निकलकर मुलजिम कहां कहां पहुंचा, इस रॉबरी का मुकम्मल अहवाल देखिए। चल 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 चल, शाबाश, चल 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 चल। हाँ ठीक है, बंद कर इसको यार, तो मुझे हिस्सा मिलेगा। कोई काम नहीं, मैंने कह दिया बस। जब मैं बड़े बैग लेके आना तू इन्हों का ख्याल करें। अच्छा मैं बड़े बैग लेके आया। पाकिस्तान रेलवेज लाहौर के डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस से 3 करोड़ 61 लाख रुपए निकालने के बाद मुलजिम नवाज और उसके दूसरे कारिंदे ने अकाउंट्स ऑफिस के अहाते में मौजूद सुनसान और वीरान जगह पर बैठकर इन नोटों की गड्डियों को पहले से लाए हुए अपने दूसरे थैलों में भरना शुरू किया।
हाँ बे को आना जाओ दौड़ के उन्हें आए बागे दौड़ के जल्दी आए ना ओ ठीक है हाँ ठीक है तो नहीं रखो अब हाँ अंदर चलिए उन्हें देख के आइए जागदा नहीं चतरा उठाइए भैया हाँ ये ठीक सुबह 8 बजे तक नहीं उठेंगे इसका खामोश हो गए हैं बस फिर फारग है उधर आगे चलो चल 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 मेरे तो तुम्हार नहीं चल ठीक है मेरे मैं तेन कह इसके बाद बेहोश रेलवे कांस्टेबल्स के तमाम असलहे को उठाकर वहीं उन खाली किए हुए थैलों के पास फेंक दिया इस खौफ से कि कहीं किसी गार्ड को होश ना आ जाए और कोई मज़ाहमत न कर सके इस तमाम कार्रवाई से मुतमईन होकर उन मुल्जमान ने रवानगी की जैसे ही मुल्जिम नवाज के दूसरे कारिंदे ने नोटों से भरा बैग उठाया तो नवाज को शायद इस पर भी यकीन ना आया उस मुल्जिम ने सबसे बड़ा बैग और गन अपने ही कब्जे में रखी ये भी तैयार वाला भी पकड़ चल जल्दी कर जल्दी चलो 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 यार मेरे नाल तो पिंड चलना मेरा भाई मैं घबराना नहीं मैं तेन उतो पिंड तो फारग कर दिया शिवपुर पिंड जाना हाँ हाँ उत्थे जा और मैं आप पुलिस हाँ जनाब मैं आप पुलिस हाँ तेन काहदा फिक्र है थोड़े आगे आ जाते कुछ टैक्सी नहीं हाँ आ गया हूँ गड्डी का बंदोबस्त किया मैं टैक्सी ने फोन करके आया तू ना उसे पीछे होते बह जा उठना नहीं जिन्ना कि मैं कहा उठना नहीं इतने और पीछे बह जा इतने बह जा उठना नहीं तू जिन्नी देर मैं ना कहा बिल्कुल मैं उन्हें फोन करके जल्दी जल्दी लिया गड्डी मेन गेट तक पहुंच जाने के बाद अब शायद इस पूरी कैश रॉबरी का आखिरी मंजर उभरने वाला था यार इतना टाइम हो गया यार गाड़ी क्यों नहीं है इस मुल्जिम को इंतजार था किसी टैक्सी का जिसके देर होने से इसकी परेशानियां मजीद बढ़ती ही जा रही थीं। हेलो भाईजान किधर हो तुम यार मेरा भाई जल्दी आया यार अभी तक इतनी देर कर दी क्यों नहीं आया यार मुल्जिमान के फरार होने के इस आखिरी लम्हे में अचानक गेट के उस पार से एक पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस कांस्टेबल आता हुआ दिखाई दिया। गेट को खाली पाकर उस पुलिस कांस्टेबल ने संतरी को आवाजें देना शुरू की। संतरी संतरी मुल्जिम नवाज की खामोशी से तकमील पाने वाली रॉबरी शायद उसे नामुकम्मल नजर आने लगी और वो कशमकश का शिकार होने लगा। आज राफत देने अंदर अंदर पे अंदर ले लेने फिर फौरन उसने फैसला किया। चल क्या था मार दे चलो गोली मार दो चल आगे चल आगे चल 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 नहीं तो गोली मार दो चल चल आगे चल 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 Criminals Most Wanted. चल 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 आगे आगे आ जा अरे यार तू उत्थे बैठ मैं बाहर दे हाथ देख के
फिर मैं तेन बुलाना। वाकई ख्याल करिए। चल तू चल। टैक्सी के इंतजार में उसका एक एक पल कयामत की तरह बीत रहा था कि एक और शक्ल नजर आने लगी। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं ड्यूटी से वापस आया था, अपनी रेफर जमा कराना है, रेफर में अपना अच्छा फड़ाओ दो, जल्दी करो, अब दौड़ जाओ, चलो। और इस मरहले के बाद तो फौरन ही इस मुल्जिम ने अपने दूसरे शरीक के साथ रवानगी का फैसला कर लिया। ये लुटेरे आगे बढ़े ही थे कि तारीकियों को चीरती हुई एक गाड़ी की रोशनियां नजर आईं। यार मैं तेन केड़ा टाइम दिता तू हुण आंडे भाईजान मैं नहीं दूरों आंडे दूरों आंडे यार बकवास बंद कर, गरीब निकल बाहर, डिग्गी खोल, निकल इधर बाहर, खोल डिग्गी। चल यार जा सामान दूसरा रख, चल चल बंद कर। यार तेन दस्या तो है शेखपुरा में जाना है, और तेन कितने दस्या मैं दस्या तो है तेन। पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन के 5000 मुलाजमीन की तनख्वाहें लेकर एक लुटेरे ने मुहाफिज का रूप धारा और फरार हो गया। 29 दिसंबर की अलग सुबह मुझे ये इतला मिली कि डिवीजनल पे मास्टर ऑफिस में जो पुलिस गार्ड है वो सारी की सारी बेहोश पड़ी हुई है। वो स्ट्रांग रूम में एक बंदा बंद है और वो अंदर से चीखें मार रहा है कि मुझे बाहर निकालो। मैं फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचा। वहाँ जो डिवीजनल पे मास्टर हैं उनको कॉल किया, रेलवे के डीएस जो करना ताहिर थे उनको बुलाया, और इन सब अफसरान और दीगर अमले की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा जो बाहर से लॉक था उसके ताले को काटा गया, और अंदर से कांस्टेबल को जब निकाला तो उसने बताया कि मुझे एक कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी यहाँ पर थी, उसका नाम नवाज़ उर्फ वागा है और शिवपुरा का रिहायशी है, वो तमाम कैश लूटने के बाद फरार हो गया है। जाते हुए मुझे स्ट्रांग में बंद कर गया है। मैंने फौरी तौर पर मुल्ज़म नवाज़ जिसके बारे में बताया गया था उसके पर्टिकुलर्स दफ्तर से मंगवाए तो पता चला कि वो शेखपुरा का रहने वाला है। फौरी तौर पर हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी और डीएसपी की अपना सरबराही में एक टीम शेखपुरा के लिए और दूसरी टीम दीगर जगहों पे जहाँ पे मुल्ज़म के जाने का एहतमाल था भिजवा दी। चूँकि डकैती की इस वारदात में 3 करोड़ 61 लाख की रकम लूटी गई थी, जो कि गालिबन रेलवे की तारीख की सबसे बड़ी डकैती थी, तो मुझे ये डर हुआ कि ये मुल्ज़म कहीं बैरून मुल्क फरार ना हो जाए या उसने वहाँ जाने का बंदोबस्त ना किया हो। तो मैंने फौरी तौर पर इसके फ़ोटोज़, इसके दीगर को तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर भिजवाए और डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर को बतरिया फैक्ट इसकी इतला की कि इसकी जो एग्ज़िट है अगर वो जा रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद मैंने तमाम जो हमारा जीटी रोड है और मोटरवे पुलिस है उसको और तमाम इंटरचेंजेस के ऊपर इसकी फ़ोटोग्राफ है और उनको इतला की कि इस हुलिया का बंदा यहाँ से अगर आए तो उसको कैप्चर किया जाए। उसके बाद जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो हमने करनी शुरू कर दी और हमें ये शवाहद मिलने शुरू हो गए कि ये मुल्ज़म जो है वो कैसे यहाँ से फ़रार हुआ है और किस गाड़ी पे गया है, इसका ड्राइवर कौन था और ये इसका जो था मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये आगे गया है। तो हम उन शवाहद के ऊपर चलते चलते कराची पहुँच गए, जहाँ पर इस मुल्ज़म ने लास्ट टाइम तकरीबन 31 दिसंबर अपना जाके कमरे बुक कराए और यकम को वहाँ से वो उसने कमरे खाली करके हैदराबाद की तरफ चला गया। मैं फौरी तौर पर अपनी टीम लेकर वहाँ कराची पहुँचा, कमरे का होटल का रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई मुल्ज़म की वहाँ पर आमद जो थी वो पाई गई थी। और उसके बाद वहाँ पे स्टाफ ने बताया कि वो लोकल टैक्सी के ज़रिए
एक ताज कम्प्लेक्स है यहाँ पर लारी अड्डा, उस तरफ गया है और यहाँ से गाड़ियाँ हैदराबाद की तरफ जाती हैं। मैं वहाँ भी गया, उसके बाद मैं हैदराबाद गया, तमाम होटल, तमाम एयरपोर्ट, तमाम जो रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस थे वो तमाम चेक किए, लेकिन मुलज़म वहाँ नहीं पाया गया। कराची में रूपोश है। 29 दिसंबर 2005 की अलस सुबह इस खबर के मिलते ही लाहौर डिवीजन में जैसे भौचाल आ गया। कानून नाफिज करने वाले हरकत में आ गए। कितने 1000 के 500 कितने 100 ये नोट सारे नए थे या पुराने भी वो थे? उसमें ज़्यादा पुराने हैं। अच्छा। नए नोट तो सिर्फ चले बताएं मुझे, चले। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। वो तमाम गार्ड जिन्होंने बीती हुई शब में नवाज की दावत में मजे उड़ाए थे, सुबह तक ख्वाब खरगोश के मजे लूटते रहे। अभी तक किसी को खबर ही न हो सकी कि असल मामला क्या है। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर कोई दूसरा ताला लगा हुआ था और अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। बंदोबस्त करें थोड़ी का या इसके अंदर कौन है? अंदर कौन है इसके? अंदर कोई आदमी सुबह काम कर रहा है, उसको ये ताला दो ना। मंगाएं कोई चीज, जल्दी मंगाएं, थोड़ी वाला आओ यार, इधर से बड़ा बड़ा थोड़ी वाला आओ जरा। जल्दी कर देखिए। आला ओहदेदारान की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। खोलो ताला, थोड़ी ताला छोड़ दे। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि ये कांस्टेबल स्ट्रांग रूम में कैसे पहुंचा। इसके पास गया है, वैसे ले बार ले
दूसरी जानिब डिविजनल पे मास्टर ने देखा कि अंदर मौजूद करोड़ों की रकम गायब है। सब लोग के लेके बाहर लेके और इसमें कैश पड़ा हो 3 बोरियां पड़ी थी कैश की। अच्छा। दीवार पे लगाइए इसको ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था। ये अच्छा। सील किया हुआ ना, ये वाला सील किया ऐसे सील किया हुआ था उसको। और इसके अलावा और कोई देखिए और क्या और है? ये वो ठीक है सब ये बक्से पड़े हुए हैं। हाँ, बाकी ये सारे सील हैं। ये सब सील है ऐसे सील किया हुआ था ये। अच्छा। तो वो इसको दे दिया निकाल के लिया। यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। उन्होंने कुछ नहीं किसी को पहचाना? कौन, कितने बंदे थे, कौन थे, क्या किया उन्होंने? हर नवाज था। अच्छा, और कौन था? मैंने दरवाज़ा खड़काया। नवाज कौन है? नवाज जो जिन्हें सारे इधर लोग के साथ आया। अच्छा, यहाँ ड्यूटी पे थी उसकी, नवाज की? सर इधर डीपीएम में ड्यूटी कर रहा था। फिर सर मैंने आवाज़ दी तो इतने में मैंने वो आया मेरे पास, उसने कहा किधर है वो संती? मैंने कहा अच्छा। संती है। हाँ। तो उसने कहा कि उसको मैंने किसी काम से भेजा है, अच्छा, फिर? तो तुम अपनी राइफल लो। अच्छा। राइफल ले लो तुम अपनी। इतने में सर मैंने सोचा चलो जाकर अपनी राइफल ले लेता हूँ। ठीक। और वालदार को नाम भी लिखा लो। इतने में सर मैं 10-12 कदम आगे हैं तो सर मुझे हैंड्स अप की आवाज़ें आई। इतने में सर उधर अंधेरा था, काफ़ी लाइटें बुझी। मैंने सर ऐसे देखा तो सर वो मुझे 2 आदमी क्लैशन में नज़र आए। क्लैशन में नज़र आए मतलब सर, तो उन्होंने मुँह पे चादरें जो लपेटी हुई। सर उसके बाद मेरे ऊपर चादर डाल गई। चल 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 आ गया। चल उठ उठ इधर बोल, जान से मार दूंगा। ताला है मेरे पास, मैं पहले ही बंदोबस्त किया ताले का। तो तुमने पोस्ट को नहीं किया, कुछ नहीं मुकाबला किया, आपको रोका, कुछ और नहीं किया? आराम से सरेंडर हो गए हो। सर मैंने रोका है। फिर क्या रोका? उन्होंने कहा हम तुम्हें फायर मार देंगे। फिर हम तुम्हें फायर मार देंगे। हजूर आदमी मर जाते हो, करके दिखा दे। सर मौत का सर उन्होंने कहा फायर मार देंगे। फायर मार देंगे। फिर क्या हुआ? फिर आगे बताओ, जल्दी करो। फिर क्या हुआ? सर उन्होंने सर मेरे चादर डाली हुई थी सर, वो मुझे पता नहीं घसीटते सर लोगों से मुझे ऐसे हाँ। जैसे एक से ज़्यादा आदमी है। अच्छा, तो सर उन्होंने मुझे अंदर सर बंद किया। इसको बिठाओ। मुझे आप ये बताएं, जब ये सारे सील किए आपने तो किसी और ने इसको विटनेस किया कि वाकई इस बैगों में इतने पैसे थे? सर वो जो हाँ। जब सील करके बैंक के अंदर सील करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ और 61 लाख थे। जी जी वो बैंक वाले बैंक ने सील किया, बैंक गाड़ी लेके आई और उसके बाद इसको रख दिया। हमारे किसी मुलाजिम ने विटनेस किया इसको कि वाकई इसके अंदर इतने पैसे हैं? सर मुलाजिम का उसको तलक ही नहीं होता। अच्छा, मुलाजिम को ये बताया नहीं जाता कि इसके अंदर कितने पैसे। जब माइंड ना कीजिएगा, मैं बात पूछूं आपसे। जब फ़र्ज़ किया आप इसको सील लिए हैं, इसमें 3 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ है, उसकी शिपमेंट बनती है, उसमें भी लिखा होता है। नंबर कुछ नोटों के उसमें है 1000 वाले या 500 वाले। कि ये वारदात करने वाला वही है जिसको पता है कि इसके इतनी क्वांटिटी में नोट आए हैं? नहीं सर, वो वारदात करने वाला तो उसको देखो कैश तो आता है गाड़ी में। अच्छा। ज़ाहिर है गाड़ी में कैश आता है तो बोरे होते तो यहाँ आते हैं। हाँ। ठीक है, अब ये पक्की बात है कि यहाँ पे कैश ही आना बोरों में। ठीक। कैश हमने बंद करवा दिया, उसने बोरे तो देख ही लिए सही। कि उसको पता है इसमें कैश है। हाँ। और तो इसमें कुछ नहीं यहाँ आना। अच्छा, और कौन था तो तेरे ख्याल में? एक तो तुम नवाज बागी का नाम लिया, और कौन था? दूसरा बंदा था, वो कौन था? एक से ज़्यादा थे, वो मेरे ऊपर चादर डाल गई सर, मुझे नहीं पता कौन थे। वो तो मुझे पता है सिविलियन था या कोई मुलाजिम था हमारा? सादे कपड़े थोड़े लगते हैं। कानून नाफिज करने वालों ने 24 घंटों बाद उस ड्राइवर को फाइंड आउट किया जिसके साथ लाहौर से मुलजिम नवाज और उसके शरीक कार ने गांव कड़कन वागाह तक सफर तय किया। क्या नाम है? आबिद में ये वकूआ जो हुआ था, क्या हुआ था पूरा? जी 28 तारीख को तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। तो सवारी के इंतज़ार में मैं खड़ा था कहाँ पर? स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कैपिटल होटल के नीचे लाहौर। बंदा एक निकला है, मैंने आवाज़ें दी हैं, वो टैक्सियों की तरफ जा रहा था। तो मैंने बढ़ के मैंने कहा भाईजान टैक्सी चाहिए, इधर आ जाओ, टैक्सी चाहिए। तो वो उस तरफ से मेरी तरफ आ गया। मुझे कहने लगा कि मैंने शेखपुरा जाना है। तो मैंने कहा जी ले चलेंगे। कहने लगा रात को जाना है। मैंने कहा रात को तो हम नहीं जाते। कहने लगा यार मेरा भाई आ रहा है बाहर से, तो मैंने जाना है सामान लेके। सामान उधर से मैं ले आऊँगा, आपने आगे से मुझे लेके जाना है। मैंने कहा जी रात का टाइम है, तो आप मुझे बताएंगे कि आप कौन है या क्या नाम है आपका। उसने मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाया कि मैं ये मेरा कार्ड है पुलिस का, मैं रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ, नवाज़ मेरा नाम है। तो मैंने फिर उससे किराया तय किया। मैंने 2000 रुपये उससे किराया मांगा। वो कहने लगा नहीं जी 1200 ले लो, 1400 ले लो, 1500 बार्गेनिंग करनी। काफ़ी देर बार्गेनिंग की, चलो ठीक है 2000 दे दूँगा मैं।
उसने फिर मुझे 100 रुपया बयाना दिया कि आप अपना मुझे एक मोबाइल नंबर दे दें तो मैं आपको रिंग कर दूंगा जब मेरा भाई आएगा। उसी दौरान वो सड़क क्रॉस करके उसके साथ दूसरा बंदा जो था वो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, उसके पीछे ये बैठा है, तो वो चला गया। मोटरसाइकिल भी उसके पास पुलिस नंबर प्लेट वाली थी। इसने मुझे जनाब फिर रात को फ़ोन किया कि यार मेरा भाई आ गया बाहर से, तो आप हमें कैरेट शॉप से पिक कर लें। तो मैं तकरीबन 12:40 पे यहाँ आया हूँ। तो रास्ते में उसने मुझे तकरीबन 3 रिंग्स की हैं। उसमें मुझे ये पूछता रहा कि कहाँ पहुँच गया। जब फाटक रेलवे लाइन का क्रॉस किया तो आगे वर्ती में खड़ा हुआ था, गन उसके पास, वायरलेस उसके पास। मुझे कहने लगा डिग्गी खोल दो, मैंने डिग्गी खोल दिया। दूसरे बंदे ने बैग उठा के गाड़ी में रख दिए। कितने बैग थे? 2 बैग थे बड़े। अच्छा। तो वो डिग्गी बंद किया, वो बंदा पीछे बैठ गया, ये यूनिफॉर्म में, वर्दी में, गन के साथ आगे मेरे साथ चल पड़े जी हम। शेखपुरा से पहले इसने एक फ़ोन किया है काले ड्राइवर को, उससे उसने पूछा गाड़ी किधर है, वो कहने लगा गाड़ी घर है। फिर उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि भाई क्या कर रही हो, बच्चे किधर हैं, वो कह रहे बच्चे सो रहे हैं, बच्चे उठाओ मैं आ रहा हूँ। उसी दौरान शेखपुरा चौक में मेरी इसकी बात हुई थी, शेखपुरा चौक की। शेखपुरा चौक में पहुँचा हूँ तो मैंने इसके साथ तकरार की कि भाई शेखपुरा शहर आ गया, अब आपने कहाँ जाना है। तो मुझे ऐसे गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो मुझे बदतमीज़ी से कहने लगा, बोला है कि भाई आगे चलो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें नहीं पता हम क्या करेंगे, हम वारदात करके आ रहे हैं, लेके चलो आगे। गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैं डर गया, मैं कि अब पता नहीं क्या होगा। मुझे कहने लगा आगे फरुखाबाद उतार दो। फरुखाबाद पहुँचा हूँ, उस जगह जाके फिर मैंने कहा भाईजान ये फरुखाबाद आ गया। फिर कहने लगा नहीं आगे लेके चलो। उसने बोल्ड ऐसे किया पीछे, तो मेरे रोंगटे को मैं यार ये तो गोली मारने लगा मुझे। मैंने कहा भाईजान, कहने लगा मैं ढाबा सिंह, मंडी ढाबा सिंह उतार के आओ। तो वो कहने लगा माना वाला रोड पे चलो। वहाँ से माना वाला रोड पे लेके गए हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर वहाँ से गया हूँ। उसने कहा यहाँ रोक दो, बस मुझे यहाँ उतार दो। मैंने गाड़ी खड़ी की है, इसने कहा डिग्गी खोलो, मैंने डिग्गी खोली है। इसने बैग उतारे हैं, तो साथ में एक छोटा हैंड बैग, उसे वो जो दूसरा बंदा वो भी उतर के बाहर आया, उसे इसने अपनी गन दी है, क्लाशिनकोव जो भी थी इसके पास, उसको दी है, वायरलेस अपने पास रखी है। तो वो उसे कहने लगा इस बंदे को 1 किलोमीटर पर उतारो। इसी दौरान वो काले की गाड़ी पीछे आई। और फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की तलाश में ARY वन वर्ल्ड की टीम कुछ शवाहिद और वाकयात की बुनियाद पर उस टैक्सी ड्राइवर तक जा पहुंची कि जिसके साथ मुल्जिम नवाज, उसकी बीवी और बच्चों ने गांव कड़कन वागाह से कराची तक का सफर तय किया और 4 दिन ये शख्स मुल्जिम के साथ रहा। अशफाक काला मेरा नाम है जी, ढाबा शहर च मैं टैक्सी चलाना। ठीक है। कड़कन शहर का 22 दिसंबर को मेरे घर आया। 22 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅਸਾਂ ਖੜਨੀ ਹੈ। ठीक है। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4:30 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ। 4:30-5 बजे सुबह का। सुबह का कि मेरे पिंड हर हाल से तू गड्डी लेके आ जाना है। ठीक है। उसके बजाय ये 2:45 या 2:30 बजे मुझको मैनू इन्हें सुत्ते नूं उठाया है जी आन के। बाजार दे विच एक चिट्टे रंग की गड्डी खड़ी सीगी ते ये विद वर्दी सी, इहदे हत्थ 'च बंदूक भी सीगी ते ओह निक्की वायरलेस भी सी। इन्हें कहा कि गड्डी की डिग्गी खोल दे। मैं डिग्गी खोल दी है सर। डिग्गी खोल के इन्हें तोड़े विच रखे ने, डिग्गी बंद की। मेरे नाल फ्रंट सीट ते बह गया ने कहा चलो जी घर नूं। गड्डी घर नूं लैके तुर गए। फिर गड्डी सर जिस वे घर लैके तुर गए, ये बीवी बच्चे सारा कुछ तैयार सी। इन्होंने मतलब कि सारा समान गड्डी की डिग्गी च पिछली सीट ते फिट किया। पिछे इहदी बेगम बैठी, नाल 2 बच्चे बैठे, अगे फ्रंट सीट ते बैठा, एक बच्चा झोली च लैके बैठा। मैं गड्डी फैसलाबाद शहर नूं लै गया जी। उत्थे ना होटल ले लिया मैं सर, उतों गड्डी कढ़ी है। सुबह के 9 या 10 बज गए। ठीक है। तो इन्हें कहा काले चाह पानी पीनी, तो इतने ब्रेक मार ला। मैं ब्रेक मार दी, उत्थे ही चाह पानी पीता। 4 अखबारां लईआं सी उत्थों। चल सुबह 2 बजे कराची शहर दे विच वड़नी शुरू हो गई। 3:30 या 4 बजे सदर बाजार विच सिटी मॉडर्न होटल है, असीं वो होटल ले लिया। ठीक है। जिस 202 कमरा उन्हां दा सी सर, 305 मेरा सी। उत्थे सर शॉपिंग वास्ते चल गए। ना दा तो नहीं मैनू पता नहीं ली मार्केट कहते जां केड़ी कहते मोड़ के आला राह। उत्थे मैं गड्डी असीं 2-3 घंटे खलार छड्डी। ये बीवी बच्चे समेत गए ने। किधर?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ 6-7 ਛਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਛੁਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਕ 9,500 रुपए ਦਾ काय का मोबाइल सेट। मोबाइल सेट सर। अच्छा किधर से खरीदा था वो? कराची से। हाँ जी कराची से। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। किधर खाना खाया फिर? सदर बाजार के नज़दीक ही कोई बाजार है। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 86 13 45। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸੋਫੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ 9,500 रुपया ਦਿੱਤਾ। 9,300 ਜਾਂ 9,500 रुपया ਦਿੱਤਾ किराए के पैसे। हाँ जी किराए के पैसे। तुमने कितने दिन सफर किया उसके साथ? सर जी 29 तरीक सुबह तो लग के ਤੇ 2 तरीक वाले दिन 8:30 ਜਾਂ 9 बजे मैं वापसी ढाबा शहर च। इस चेहरे को एक बार फिर गौर से देखिए। ये वो मुलजिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। पाकिस्तान रेलवे से 3 करोड़ 61 लाख की डकैती के बाद से यह मुलजिम अब तक फरार है। कानून को इस शख्स की तलाश है। नाम मोहम्मद नवाज वल्द अहमद अली, कद 6 फीट 1 इंच, उम्र तकरीबन 35 साल, जिसामत सेहतमंद, सकना चक नंबर 168 RB अहमदपुर कड़कन वागा, डाकखाना खास तहसील सफदराबाद जिला शेखोपुरा। शनाख्ती अलामत चेहरे पर दाएं जाने फोड़े का निशान। शनाख्ती कार्ड नंबर 35403-1120583-1। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जानिब से निशानदेही करने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम। याद रहे कि मुलजिम नवाज अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अभी तक पाकिस्तान ही में किसी जगह रुपोश है। क्या कभी यह शख्स आपकी निगाहों से गुजरा है? क्या आपने कहीं देखा है? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज़ में रखा जाता है। इत्तला देने के लिए 042-681-8793 या मोबाइल नंबर 0333-452-6534। हर पीर की शब हम ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।